हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा AIB 19 एग्जामिनेशन के बारे में। तो चूंकि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि उनके वो मार्कशीट और क्वेश्चन बुकलेट में मिसमैच है, तो क्या उनका रिजल्ट जो है डिक्लेयर होगा कि नहीं, उनके रिजल्ट का मूल्यांकन होगा कि नहीं। तो इसी के बारे में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, जो कि AIB एग्ज़ाम जो है ऑर्गेनाइज कराती है, उसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। तो उसी नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन बुकलेट और OMR शीट में कोई मिसमैच है तो उस वजह से आपके रिजल्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर आपने भी IB एग्जामिनेशन को दिया है और आपके साथ ऐसी घटना हुई है कि आपके क्वेश्चन बुकलेट सीरीज और OMR शीट है उसमें अगर मिसमैच रहा है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसके साथ ही अगर आपके इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप सभी लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो AIB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है, आप वहाँ पे जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आप सबके बीच जो एक तरह से भ्रांतियां फैली हुई थी, जो डाउट्स थे आपके, वो क्लियर किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग QP बुकलेट एंड OMR आंसर शीट नंबर मिसमैच ड्यूरिंग AIB 19 एग्जामिनेशन। तो AIB 19 एग्जामिनेशन के दौरान क्वेश्चन पेपर बुकलेट और OMR शीट के नंबर में मिसमैच को लेकर के जो दिक्कतें जो है देखने को मिली, उसी के संबंध में ये नोटिफिकेशन जो आई है। तो इस नोटिफिकेशन को हम लोग पहले पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिए, डियर कैंडिडेट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यूरिंग द AIB 19 एग्जामिनेशन some instances of mismatch QP booklet numbers and OMR answer sheet serial number have been reported. Please be assured that your result will be evaluated based on the question paper set code provided during the examination which you filled in your handwriting on the OMR sheet। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो कि AIB एग्जामिनेशन को कराती है, आप सबको पता होगा, तो उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन है कि आप लोगों को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके QP बुकलेट नंबर यानी कि क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर और OMR शीट का जो सीरियल नंबर है, अगर उसमें कुछ अंतर है, सेम नहीं है, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर्स होता है और जो आंसर शीट आपको दिया जाता है, वो हमारा आंसर शीट, उसका सीरियल नंबर जो है आजकल जब आप देखेंगे एग्जामिनेशन होता है तो मैच करता है। तो AIB एग्जामिनेशन के दौरान कुछ इस तरह की घटनाएं जो हैं, कुछ इस तरह की जो है चीज़ें BCI को पता चली कि उनके सेंटर पे, कुछ सेंटर पे जो है, जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर और OMR आंसर शीट सीरियल नंबर था वो मैच नहीं कर रहे थे, यानी कि वो मिसमैच थे। तो इसी के बारे में बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे उनके द्वारा ये क्वेश्चन एराइज किया गया, उठाया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष। तो उन्होंने इस नोटिफिकेशन के माध्यम से वो सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो क्वेश्चन पेपर बुकलेट नंबर और OMR आंसर शीट सीरियल नंबर में अगर कोई अंतर है, कोई मिसमैच है, तो इस आधार पे आपके रिजल्ट रोका नहीं जाएगा, आपका रिजल्ट का मूल्यांकन किया जाएगा। और मूल्यांकन किस आधार पे होगा, उन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आप एक बार फिर से इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर सेट कोड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन विच यू फील्ड इन योर हैंड राइटिंग ऑन द OMR आंसर शीट। यानी कि आपने क्वेश्चन पेपर सेट कोड जो आपने अपने OMR शीट में एग्जामिनेशन के दौरान भरा था, उसी के आधार पे आपके आंसर शीट का इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, और उसी के आधार पे आपके रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान न होइए। जिन लोगों का ये कहना था कि उनके जो क्वेश्चन पेपर बुकलेट सीरीज और जो आंसर OMR आंसर शीट थी उसके नंबर में डिफरेंस था, अंतर था, इस वजह से कहीं शायद उनका जो है रिजल्ट ना आए, तो इसी के बारे में BCI ने ये कंफर्म कर दिया है कि उस आधार पे आपके रिजल्ट को नहीं रोका जाएगा। आपने क्वेश्चन पेपर सेट कोड जो है एग्जामिनेशन के दौरान जो अपने हैंड राइटिंग से भरा है,
उसी के आधार पे जो है आपके रिजल्ट का मूल्यांकन होगा, आपका जो ओएमआर शीट है जाँची जाएगी और आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीसीआई ने ये साफ-साफ कह दिया है कि आपका मूल्यांकन जो है क्वेश्चन पेपर सेट कोड जो आपने अपने ओएमआर शीट में भरा है, उसके आधार पे आपका मूल्यांकन होगा और आपका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। तो ये बीसीआई की तरफ से ये नोटिफ़िकेशन है जो कि एआईबी के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है, आप वहाँ पर जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कुछ जो है गलती की है ओएमआर शीट को लेकर के, ओएमआर शीट को भरने को लेकर के, तो आप इस संबंध में जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एआईबी एग्जामिनेशन कराती है, तो आप एआईबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क के माध्यम से अपनी सारी समस्याएं जो आपको एआईबी 19 एग्जामिनेशन के दौरान हुई है, चाहे वो ओएमआर शीट को लेकर के हो या फिर जो है क्वेश्चन पेपर बुकलेट को लेकर के हो, तो आप सभी लोग जो है हेल्प डेस्क के माध्यम से अपनी आवाज़ जो है बीसीआई तक पहुंचा सकते हैं। और जिस भी तरह की दिक्कत आपको एआईबी एग्जामिनेशन के दौरान हुई है, अगर ओएमआर में आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, तो भी इसके लिए आप जो है हेल्प डेस्क के माध्यम से आप जो है बीसीआई को मेल कर सकते हैं, उनसे सहायता ले सकते हैं। और जो भी दिक्कतें हैं एआईबी 19 एग्जामिनेशन को लेकर के, आप जो है एआईबी को ईमेल के माध्यम से, हेल्प डेस्क नंबर है, डायरेक्ट आप कॉल करके सारी चीज़ें उनके समक्ष रख सकते हैं। तो ये नोटिफ़िकेशन आज आई है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब भी एआईबी 19 से संबंधित कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी लोगों को इस चैनल के माध्यम से पहुँचा सकूँ। तो चैनल पे जुड़े रहिए और अगर आप फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, तो वीडियो के साथ-साथ चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए। इसके अलावा अगर आपके कोई भी प्रश्न हो एडवोकेट से रिलेटेड, बार काउंसिल एग्जामिनेशन से रिलेटेड या फिर जो है एडवोकेट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो आप सभी लोग उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।